हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हम सीटेट 2022 के लिए मैथ्स पेडागोजी का कोर्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड मैंने आप लोगों को करवा दिया है और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड और इसके अंदर हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में लैंग्वेज का क्या रोल है, कैसे वो इम्पॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप लोगों को हिंदी पेडागोजी का पूरा सिलेबस करवा दिया है और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिए, वहाँ जाकर आप हिंदी पेडागोजी अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर चाहे आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पेपर 2 की, वो दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर थर्ड, लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स में लैंग्वेज किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लैंग्वेज का क्या रोल है मैथमेटिक्स को सीखने में, ये हम डिस्कस करेंगे। तो इसको डिटेल में समझने से पहले हम की पॉइंट्स देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे थिंकिंग को लेकर के, दूसरा हम देखेंगे चाइल्ड्स लैंग्वेज, थर्ड हम देखेंगे लेवल चाइल्ड, उसके बाद हम देखेंगे बुक्स डिफ़िकल्ट, देन हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम, फिर हम देखेंगे लैंग्वेज यूज्ड बाय टीचर, उसके बाद हम देखेंगे कॉन्टेक्सचुअलाइज, देन हम देखेंगे इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो चलिए डिटेल में इनको समझते हैं कि ये क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे गणित सीखने में भाषा का प्रभाव। लैंग्वेज का बच्चों की थिंकिंग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम थिंकिंग की बात करेंगे। लैंग्वेज का थिंकिंग पर प्रभाव पड़ता है और लैंग्वेज थिंकिंग के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, जो हमारी भाषा है वो थिंकिंग के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे चाइल्ड्स लैंग्वेज। बच्चे भाषा को अपने तरीके से समझते हैं। ठीक है, सही बात है, बच्चे भाषा को अपने तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों का शब्द भंडार, यानी कि जो वोकेबलरी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, बच्चों की, और वो शिक्षक से कम होती है बिकॉज ऑफ हर या हिज एज। ठीक है, बच्चों की जो वोकेबलरी होती है ना वो लिमिटेड होती है, टीचर से कम होती है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसने कम वर्ड सुने होते हैं, है ना, क्योंकि उनकी एज कम होती है टीचर से, इसलिए कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इसलिए शिक्षक द्वारा कोई भी टॉपिक बच्चों के लैंग्वेज लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। देखिए, बच्चों की जो वोकेबलरी होती है, शब्द भंडार होता है, वो लिमिटेड होता है। तो जितना बच्चों को आता है लैंग्वेज, यानी कि शब्द भंडार जितना बच्चों को पता है, उसी के अकॉर्डिंग टीचर को अपनी लैंग्वेज यूज़ करनी है। मतलब कि अपनी जो लैंग्वेज है टीचर की, उसमें बहुत टफ वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, कठिन शब्द टीचर ने यूज़ नहीं करने हैं, ईजी शब्दों में बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की वोकेबलरी को देख करके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे शिक्षक को बुक के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ईजी वे पर बच्चों को समझाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने भी ये देखा होगा, बुक्स में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, तो टीचर ने बुक्स के वर्ड्स को एज इट इज़ बच्चों को नहीं बताना है, बल्कि ईजी वे में बच्चों को सिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लेवल चाइल्ड, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना। ठीक है, बच्चों को जब टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चों की एज, उनकी एबिलिटी, ये सारी चीज़ें देखकर ही पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि सेकंड क्लास का बच्चा है और आप उसे 5th क्लास का पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग टीचर ने उन्हें पढ़ाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे बुक डिफ़िकल्ट। ठीक है, बुक में दिए गए जो वर्ड्स होते हैं उनको ईजी वे में बच्चों को समझाना है। ठीक है, बुक्स में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए होते हैं ना, उन्हें ईजी वे में बच्चों को समझाना है। ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि बुक्स में कुछ वर्ड्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उन्हें ईजी वे में एक्सप्लेन करके टीचर ने उन्हें समझाना है। तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि टीचर की जो वोकेबलरी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, टीचर जो है अपने सब्जेक्ट में एकदम प्रोफिशिएंट होना चाहिए, तभी वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ईजी वे पे बच्चों को समझा पाएंगे। ठीक है,
आगे देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम, शाब्दिक समस्याएं। जैसे बुक में फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, जैसे बुक में दिया है अभी रवि की एज 5 ईयर है, 6 साल पश्चात उसकी एज कितनी होगी। ठीक है, सपोज़ करो बुक में ही ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, तो जो बच्चे होते हैं उन्हें कुछ वर्ड्स पता नहीं होते हैं। जैसे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि पश्चात क्या है। हो सकता है बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता हो, बट एक वर्ड की वजह से वो इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो टीचर ने उस पश्चात वर्ड को कैसे समझाना है, देखिए, पश्चात वर्ड बच्चों को समझ नहीं आता है, शिक्षक को इसकी जगह बाद वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, शिक्षक ने पश्चात की जगह पे बाद वर्ड बोलना है। मतलब टीचर ने बोलना है कि अभी रवि की एज 5 ईयर है, 6 साल बाद उसकी एज कितनी होगी। ठीक है, पश्चात की जगह पे बाद वर्ड यूज़ करना है। इससे क्या होगा, बच्चों के लिए क्वेश्चन समझना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी बच्चों को सिखाने हैं, बट स्टार्टिंग में ईजी वर्ड्स से समझाना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बुक में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो बच्चों को आपने समझाना ही नहीं है, समझाना तो है, बट स्टार्टिंग में वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं बोलने, स्टार्टिंग में ईजी वर्ड्स बोलने हैं टीचर ने। देन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होगा तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग बुक्स के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं फिर उन्हें समझाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लैंग्वेज यूज्ड बाय टीचर। कभी कभी शिक्षक की लैंग्वेज बच्चों के लिए समस्या बन जाती है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि जो भी सब्जेक्ट टीचर ने पढ़ाना है तो उस सब्जेक्ट में जो उसकी पकड़ है टीचर की वो तो अच्छी होनी ही चाहिए, साथ में लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हर सब्जेक्ट में जो लैंग्वेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब टीचर की ही लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी तो बच्चे कैसे सीखेंगे। कहने का मतलब है टीचर को इजी वर्ड्स बच्चों को समझाने आने चाहिए, इजी वे पे कोई भी क्वेश्चन वो बच्चों को समझा सकें, ऐसा टीचर को होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, कॉन्टेक्सचुअलाइज सिचुएशन। डेली लाइफ में यूज़ होने वाले एग्जाम्पल देकर बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड्स यूज़ करने हैं। ठीक है, अब बच्चों को जब मैथमेटिक्स पढ़ानी है ना तो डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स देकर बच्चों को पढ़ाने हैं। ठीक है, आप इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आपने बच्चों को ग्राफ टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, ग्राफ होता है ना मैथमेटिक्स में, तो जैसे आपने बच्चों को वो पढ़ाना है तो डायरेक्ट जो बुक में दिया है वो पढ़ाने से पहले आप डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड, लाइक जैसे बच्चे क्रिकेट देखना बहुत पसंद करते हैं, तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि बच्चों जब आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने देखा होगा उसमें बीच बीच में ग्राफ दिखाए जाते हैं, कभी वो ग्राफ ऊपर बढ़ रहे होते हैं, कभी नीचे आ रहे होते हैं, है ना। तो क्या होगा कि हर बच्चा रिलेट कर पाएगा क्योंकि वो चीज़ बच्चों ने ऑलरेडी देखी हुई है। तो इस तरह से कनेक्ट करके डेली लाइफ के एग्जाम्पल दे करके टीचर ने बच्चों को पढ़ाना है और इससे बहुत बेनिफिट होगा। इससे जो बच्चे हैं वो रुचि लेकर पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ना अच्छा लगेगा, उनका फोकस बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से डेली लाइफ के एग्जाम्पल देकर टीचर ने बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब होता है एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़कर पढ़ाना। ठीक है, टीचर ने बच्चों को एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़कर पढ़ाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी टॉपिक तो है साइंस का, है ना, साइंस के अंदर आता है। अब ह्यूमन बॉडी में लाइक हमारा हाथ है। ठीक है, तो मैथ्स में जब टीचर को सिमेट्री टॉपिक पढ़ाना है तो वो एग्ज़ाम्पल दे सकता है ह्यूमन बॉडी में जो हमारा हाथ होता है, हाथ का एग्ज़ाम्पल देकर वो बच्चों को सिमेट्री पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया कि साइंस का जो टॉपिक है वो मैथ्स में भी आ गया और मैथ्स का टॉपिक आप साइंस में कोरिलेट करके पढ़ा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से टीचर ने बच्चों को एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़कर पढ़ाना है। अब मैं इसे एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, ये किस तरह से देखिए। ह्यूमन बॉडी तो नॉर्मली हम साइंस में पढ़ते ही हैं। अब टीचर मैथमेटिक्स में सिमेट्री पढ़ा रहा है
तो हाथ का एग्जाम्पल कैसे देगा? देखिए, हमारे 2 हाथ होते हैं, है ना? हम अगर एक हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ रख दें तो पहला वाला हाथ ढक जाएगा पूरी तरह से, है ना? दोनों में सिमेट्री मिल गई। मतलब कि जो हमारा पहला हाथ है वो दूसरे हाथ की तरह ही होता है सेम, और दूसरे हाथ को हम पहले हाथ के ऊपर रख दें तो पहला वाला हाथ पूरी तरह से ढक जाता है। तो इस तरह से सिमेट्री मिलती है। तो टीचर हाथ का एग्जाम्पल देकर बच्चों को सिमेट्री पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से टीचर ने एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़कर पढ़ाना है, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। एज अ मैथ्स टीचर लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है, जिससे बच्चे बुक में दिए गए कठिन शब्दों को ईजीली समझ पाएँ व उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएँ, ठीक है? एज अ मैथमेटिक्स टीचर आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि बुक्स में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हैं आप बच्चों को उन्हें ईजी वे पे समझा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आज का ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।